हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और एक और नई दिन में। आज अपना डे 13 है और इसी के साथ आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सिलोजिज्म। देखो, सिलोजिज्म वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये जरूर आता है। जैसे मैंने आपको सबसे पहला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग करवाया था ना, जिस तरीके से आपको मैंने बताया था कोडिंग डिकोडिंग का एक ना एक चैप्टर, एक ना एक सवाल आपको जरूर मिलेगा। उसी तरीके से सिलोजिज्म भी आप इम्पोर्टेंट लेके चलो, है ना। और देखो, सिलोजिज्म में सबसे पहले क्या होता है ना। देखो, अभी अभी हमने इससे पहली वेन डायग्राम एक चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हम इस तरीके से सर्कल से खेलते हैं, जो भी हमें वो बोलता है सवाल के हिसाब से, उन्हीं वेन डायग्राम से हम इस सवालों को भी बनाते हैं। लेकिन एक्चुअली में जो वेन डायग्राम होता है ना, वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस दिया रहता है वो रियल लाइफ बेस्ड होता है। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल दे दिया, कि मैंने एग्जाम्पल जैसे दे दिया एप्पल्स और मैंगो, और यहाँ पे फ्रूट्स मैंने एग्जाम्पल दे दिया। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या था कि एप्पल और मैंगो में तो कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन ये दोनों चीज फ्रूट है। तो एप्पल को अगर मैं इससे डिनोट करता हूँ, मैंगो से मैं इससे डिनोट करता हूँ, इन दोनों में तो देखो नो का रिलेशन है, तभी मैंने इनको अलग अलग बनाया। लेकिन ये फ्रूट के अंदर आते हैं, तो मैं फ्रूट को इस तरीके से बना दूंगा यहाँ पे। तो ये दोनों के बीच में नो का रिलेशन है, एप्पल और मैंगो के बीच में, लेकिन दोनों फ्रूट के अंदर आते हैं, तो मैं फ्रूट के अंदर बना दिया। तो यहाँ पर जितनी भी कहानी थी, जितने भी सारे टर्म्स थे, वो सभी एक्चुअली रियल लाइफ बेस्ड थे। कि अगर हमें क्वेश्चन दे देगा, हम सोचेंगे कि रियल लाइफ में कैसा ऐसा होता है कि नहीं होता है, उसके बेसिस पे हम अपना वेन डायग्राम बनाएंगे। लेकिन सिलोजिज्म में कहानी उल्टी है। सिलोजिज्म में क्या होता है ना, कि सवाल जो बोलता है ना, उसके हिसाब से मानना पड़ता है। जैसे अगर मैंने सवाल में बोल दिया ऑल एप्पल्स आर मैंगो, तो मुझे मान के चलना पड़ेगा जितने भी सेब है ना, अब वो मैंगो है, वो एप्पल नहीं रहे। और मैंने बोल दिया सम एप्पल्स आर मैंगो, तो उसमें से कुछ ही एप्पल मैंगो रहेंगे, कुछ कुछ भी हो सकते हैं, वो सेब हो सकते हैं, वो अनार हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ एप्पल्स हमेशा मैंगो रहेंगे, जैसा कि मेरा कथन बोलता है। तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट है, ये इस तरीके से बोलता है। और यहाँ पे कंक्लूजन है कि जो एक्चुअली में इसने बोला है, और यहाँ पे कंक्लूजन हम उससे कुछ कंक्लूड करते हैं। और यहाँ पर जो भी हम यहाँ पे जैसे पहला वाला अगर मैं पढ़ूँ, जैसे इससे सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं सवालों को। लेकिन उससे भी पहले अगर आपको लग रहा हो कि ये मैं क्या बता रहा हूँ, तो ये आपको मैं बता रहा हूँ सवाल किस तरीके से पूछा जाता है, फिर मैं आपको बताऊंगा इन सवालों को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से स्टेटमेंट दिया रहेगा, वो चाहे दो हो, चाहे चार हो, चाहे पाँच छः भी होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। आपके कंक्लूजन भी तीन चार के आसपास हो जाते हैं, पाँच छः से ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, तो अगर मैंने कंक्लूजन यहाँ जैसे जो चीज़ें यहाँ पे बोली गई है क्वेश्चंस के हिसाब से, मुझे इसको एकदम पत्थर की लकीर मान लेना है। और यहाँ पे कंक्लूजन मतलब उससे जो भी निष्कर्ष निकाला गया है। जैसे अगर मैंने बोला रोहन रोहन राम का भाई है, तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ राम रोहन का भाई है। तो मैंने यहाँ पे निष्कर्ष निकाला, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रोहन इज ब्रदर ऑफ राम। बस आप समझो, ऐसे मन में मुंह से बोल रहा हूँ, केवल लिखूंगा नहीं। रोहन इज ब्रदर ऑफ राम, तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ राम इज ब्रदर ऑफ रोहन। ऐसे तो ना बोल सकता हूँ कि राम इज फादर ऑफ रोहन, ऐसे नहीं बोल सकता ना, क्योंकि ये उसका निष्कर्ष नहीं होगा। लेकिन मैंने राम इज ब्रदर ऑफ रोहन बोला, तो ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है। तो वैसे ही यहाँ पे कंक्लूजन देगा, और हमें पढ़ पढ़ के बताना है कि ये जो कंक्लूजन हमने यहाँ पे निष्कर्ष निकाला है, ये सही है या फिर गलत है। तो इतना भी आसान नहीं होता, जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, राम इज ब्रदर ऑफ रोहन और रोहन इज ब्रदर ऑफ राम। तो इतना आसान नहीं होता इसको फाइंड करने के लिए, बहुत मुश्किल मुश्किल भी, उतना मुश्किल भी नहीं होता कि अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो कोई मुश्किल भी चीज़ नहीं बनेगा आपके लिए ये। लेकिन ठीक है, तो यहाँ पे उतना मुश्किल भी नहीं है, मैं इसको एकदम ट्रिक से बताऊंगा। देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं, एक्चुअली में ना सिलोजिज्म भी अपना जो होता है, इसको हम दो तरीके से बनाते हैं। एक तो होता है अपना वेन डायग्राम, जो अभी अभी हम करके आ रहे हैं, इसीलिए मैंने इससे पहले आपको वेन डायग्राम सिखा दिया था। और एक जो मेथड होता है वो होता है 50-100 रूल। अब ये वाला जो मेथड है ना, 50-100 रूल, ये मेरे को बिल्कुल बेस्ट लगता है। और ये वाला मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें आप बिना पेन उठाए सवाल को सॉल्व कर सकते हो। तो हम इसी वाले मेथड को सीखेंगे। लेकिन अधिकतर जो टीचर है ना, वो वेन डायग्राम से इसको सॉल्व कराते हैं। और वेन डायग्राम अधिकतर बच्चों को फिर आता भी वेन डायग्राम से होगा, तो मैं आपको ना वेन डायग्राम भी बता दूंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन में। हालांकि जो हमारा पूरा चैप्टर जो है हम 50-100 रूल से करने वाले हैं। अगर आपको नहीं आता तो भी मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आपको सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। इस पे कुल 2 क्लासेस होंगे और लगभग 40 से 50 क्वेश्चन हम करेंगे, जिसमें जो कि पर्याप्त क्वेश्चन है आपके पूरे चैप्टर को फिनिश करने के बाद। उसके बाद मैं आपसे आशा करूंगा कि आप कुछ क्वेश्चन और लगा लो, मॉक टेस्ट वगैरह में चैप्टर वाइज देकर क्लिक करके वहाँ पे लगा लो, तो आपकी प्रैक्टिस और भी मजबूत हो जाएगी। बाकी ये जो पूरी क्लास होने वाली है, इसकी PDF तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ही, तो वहाँ से आप इस पूरी PDF
की डाउनलोड करके जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ उनका एक बार खुद से सॉल्यूशन कर लोगे तो आपके जो भी कंसेप्ट अधूरे रह गए थे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले वेन डायग्राम से बता देता हूँ। देखो, ऑल वॉचेज आर ऑर्नामेंट्स, क्योंकि उसके लिए मुझे आपको अलग कंसेप्ट पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन जो वेन डायग्राम वो तो आप पहले से पढ़ के आ रहे हो। तो हम यहाँ पे 150 रूल क्यों कर रहे हैं? 150 रूल ईजी है, बिना पेन उठाए हो सकता है और जल्दी हो सकता है, और सवाल के गलत होने के भी चांसेस हमारे 99.9999% तक कम हो जाते हैं। 0.01% वो हमारी सिली मिस्टेक की वजह से हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये भी कह सकता हूँ 100% जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, ऑल वॉचेस आर ऑर्नामेंट, अगर मैं इसका वेन डायग्राम तो इसी तरीके से बनाऊंगा ना, ऑल वॉचेस आर ऑर्नामेंट, अपने पूरे ऑर्नामेंट के अंदर, मतलब पूरे वॉचेस को ऑर्नामेंट के अंदर रख दूंगा। ऑल क्लॉक्स आर वॉचेस, जब सारे क्लॉक्स वॉचेस हैं तो मैं सारे क्लॉक्स को वॉचेस के अंदर रख सकता हूं। तो यहां से मैं क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूं? ऑल क्लॉक्स आर ऑर्नामेंट, ऑल वॉचेस आर ऑर्नामेंट, या फिर सम ऑर्नामेंट्स आर क्लॉक्स, सम ऑर्नामेंट्स आर वॉचेस। यहाँ पे बोला क्या है? ऑल ऑर्नामेंट्स आर क्लॉक, ऑल ऑर्नामेंट्स। क्या सारे ऑर्नामेंट क्लॉक्स है? गलत, उसका उल्टा सही है भाई। अगर सारे ऑर्नामेंट क्लॉक्स होता ना तो इसका इस तरीके से वेन डायग्राम बनता है। ये पूरा अपना ऑर्नामेंट्स है, ये क्लॉक्स के बीच में आता तब जाके इसका वेन डायग्राम बनता, लेकिन यहाँ पे तो कहानी उल्टी है। सारे क्लॉक्स मेरे ऑर्नामेंट है, सारे ऑर्नामेंट मेरे क्लॉक्स नहीं है, तो ये वाला पहला निष्कर्ष तो अपना गलत हो जाएगा। ऑल क्लॉक्स आर ऑर्नामेंट, देखो ऑल इसी का उल्टा दे रखा है, ये वाला बिल्कुल सही है। ऑल क्लॉक्स, ये सारा क्लॉक्स अपना पूरे ऑर्नामेंट्स के बीच में आ गया ना भाई। ये है और ये है और ये है, तो ये कहीं ना कहीं ये बड़े वाले के बीच में ही तो आ रहा है पूरा पूरा। इसका मतलब ये वाला जो पूरा चीज है इस बड़े वाले के अंदर आता है। मतलब मैं कह सकता हूँ ऑल दिस इज दिस, मतलब ऑल क्लॉक्स आर ऑर्नामेंट। तो कंक्लूजन केवल 2 ही हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऐसे हम सवालों को वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। और जैसे मतलब इतना हमें टाइम लग जाता है और इतना हमें वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, पेन पेंसिल उठाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे आईएलएस हैं और मास्टर माइंड है उनके लिए 150 रूल भी मैं आपको बताऊंगा। देखो 150 रूल हमारा क्या कहता है। जैसे सबसे पहले तो आप 150 रूल में समझो, जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल में अपना लेके समझाता हूँ। कैसा कोई एग्जाम्पल में लेता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो, ऑल एप्पल्स आर मैंगो। ठीक है, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ अपनी तरफ से, और जब मैं इसको करवा दूंगा ना तो फिर आपको समझ में आ जाएगा वो 150 रूल आखिर कैसे करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक और ले लेता हूँ, सम मैंगो आर गुआवा। ठीक है, या फिर यहाँ मैंगो की जगह कुछ और ले लो। ठीक है, अभी सेम वाले मत लो, यहाँ पे ले लो कुछ और। सब यहाँ सम जामुन आर गुआवा। ठीक है, सम जामुन आर गुआवा। अब देखो यहाँ पे हम कैसे करते हैं, और मैंने यहाँ पे निष्कर्ष, यहाँ पे मैंने आपके सामने निष्कर्ष लिख दिया। ये अपने पास कंक्लूजन यहाँ पे पहला कंक्लूजन मैं आपके सामने लिखता हूँ पहले वाले से। ठीक है, अब पहला है ऑल मैंगोज आर एप्पल, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स। ठीक है, दूसरा है नो एप्पल्स आर मैंगोज, नो एप्पल्स आर मैंगोज। तीसरा जो कंक्लूजन है, सम मैंगोज सम मैंगोज आर एप्पल्स। ठीक है, और अपना चौथा जो कंक्लूजन है ये भी लिख लो, सम एप्पल्स आर मैंगोज। ठीक है, ये तो रहा अपने केवल पहले स्टेटमेंट से, पहले वाले। अब यहाँ पे दे रहा हूँ मैं दूसरा वाले स्टेटमेंट से, इस वाले स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, तो दूसरे पेन से लिख लेते हैं दूसरे वाले स्टेटमेंट के लिए। अब यहाँ पे देखो मैं दे रहा हूँ सम गुआवा। ये आपको लिखना नहीं है, बस यहाँ पे पढ़ना, लिखने का समय नहीं रह गया। 40 दिन 40 मैराथन कर रहे हैं हम यहाँ पे। लिखने का समय तब होता है जब हमारे पास 6 महीना 1 साल रहता है। अब यहाँ पे पढ़ो, इस क्लास की पूरी नोट्स में आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे ही रहा हूँ, बस यहाँ पे सीखो जो चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो सम गुआवा आर जामुन। ठीक है, सम गुआवा आर जामुन। दूसरा मैंने दिया नो जामुन इज गुआवा। ठीक है, यहाँ पर भी इज कर लेना। ठीक है, इज। और यहाँ पे थर्ड है अपना नो गुआवा इज जामुन। ठीक है, और चौथा है अपना ऑल जामुन आर गुआवा, या फिर ऑल गुआवा आर जामुन। बस ये 2 कंक्लूजन है, इससे आप जितने भी अपने पॉजिटिव वाले हैं ना वो सारे सीख जाओगे। फिर उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा 2 स्टेटमेंट को कैसे मिक्सअप करें, क्योंकि जो भी अपने सवाल आते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ऑर्नामेंट्स, जैसे यहाँ वॉचेज है और ये वॉचेज है,
यहाँ देखो ऑर्नामेंट्स और क्लॉक्स, पहले वाले में ऑर्नामेंट्स दे रखा है, दूसरे वाले में क्लॉक्स दे रखा है, फिर मैं आपको सिखाऊंगा इसको जोड़ते कैसे हैं, लेकिन अभी आप केवल इंडिविजुअल इंडिविजुअल करो। तो मतलब ये सारे जो अपने कंक्लूजन है वो केवल पहले सेंटेंसेस के हैं, ये सारे जो कंक्लूजन मतलब है वो केवल दूसरे स्टेटमेंट के हैं। तो पहले कंक्लूजन में देखो क्या बोला है, जितने भी अपने पॉजिटिव आते हैं, जितने भी अपने क्या आते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आते हैं, तो उसमें हमेशा जो ऑल का मतलब होता है ना, हमेशा ऑल का मतलब होता है 100। ये बात हमेशा है, क्योंकि हम 150 रूल से कर रहे हैं ना। और देखो कर लो इसको, बहुत आसान है, बिना पेन उठाए सवाल को सॉल्व कर लोगे, बस एक बार समझ गए तो। और मैं एकदम आसानी से आपको समझाऊंगा। तो ऑल का मतलब क्या होता है 100, भाई नाम से पता चला ऑल का मतलब, ठीक है। और सम का मतलब, या फिर सम का मतलब हो गया, मोस्ट ऑफ का मतलब हो गया, ठीक है, मोस्ट का मतलब हो गया, एट लीस्ट का मतलब क्या हो गया, या फिर अब जितने भी अगर मैं बोलूँ 10%, 20% या फिर 60%, ये जितने भी होते हैं इन सभी का मतलब होता है 50, ठीक है। एक्चुअली में सम, मोस्ट, एटलीस्ट, 10%, इसका मतलब तो यही है कि नो मतलब पूरा नहीं है वो। तो ऑल का मतलब 100%, और सम, मोस्ट, एटलीस्ट, 10%, 20%, 100% भी नहीं, अगर मैं 98% भी बोलूँ तो अपना क्या लूंगा मैं, 50 लूंगा, ठीक है। बस अब यहां समझो, देखो ऑल लिखा है, ऑल के ही आगे एप्पल्स लिखा है, तो मैं इसको 100 मानूंगा, बस और कुछ नहीं करना। यहाँ देखो अब जो पॉजिटिव वाले सेंटेंस होते हैं ना, जहाँ पे अगर ऑल है, जितने भी अपने पॉजिटिव वाले रहेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक चीज और समझो, जितने भी अपने पॉजिटिव वाले सेंटेंस रहेंगे उसमें जो सब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट होगा, देखो सब्जेक्ट में अगर ऑल लिखा है तब तो वो 100 रहेगा ही, लेकिन जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमेशा 50 रहेगा। बस मेरे को लग रहा है कि तुमको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन समझो थोड़ा सा दिमाग पे भारी जोर देकर। तो ऑल रहेगा तो 100% ही रहेगा, लेकिन अगर वो सब्जेक्ट में भी सम रहा तब तो 50 हो जाएगा और ऑब्जेक्ट में भी 50 हो जाएगा। जैसे इस सवाल में देखो यहाँ पे, भाई दूसरा पेन ले लूँ क्या, जैसे यहाँ देखो ग्रीन ले लेते हैं, ऑल है तो ऑल मतलब 100, मतलब सारे एप्पल्स की बात करी जा रही है, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंस का हमेशा 50 होगा। ऐसे यहाँ पे देखो सम है, सम लिखा है, सम का मतलब तो 50 होता है, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट हमेशा 50 होगा। लेकिन ना नेगेटिव के केसेस में बदल जाता है, नेगेटिव का भी तुरंत ही जान लो। नेगेटिव में अगर यहाँ पे नो लिखा है, नो का मतलब पूरा एकदम कंप्लीटली नो के बारे में बात करी गई, तो यहाँ पे 100 लिखूंगा मैं। और ऑब्जेक्ट में भी मैं हमेशा नो ही लिखता हूँ, मतलब ऑब्जेक्ट में भी मैं हमेशा 100 ही लिखता हूँ। इसका मैं जब सवाल करवाऊंगा ना तब आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। पहले तो आप यहाँ पे देखो, देखो ऑल एप्पल्स आर मैंगो, ऑल एप्पल्स आर मैंगो दे रखा है, मतलब एप्पल्स 100 दे रखा है, मैंगो 50 दे रखा है। यहाँ मैं ऑल का मतलब क्या है, 100, यहाँ मैंगो 100 कैसे दे दिया, जब मैंगो 50 है तो वो 100 कैसे, अगर मैंने आपको 50 रुपये दिए तो आप मेरे को 50 रुपये से 85 रुपये लौटा सकते हो, या फिर 50 रुपये से कम भी लौटा सकते हो, 100 रुपये तो लौटाओगे नहीं। तो अगर यहाँ 50 है, देखो 100 रुपये से 50 रुपये बन सकता है, लेकिन 50 रुपये से 100 रुपये नहीं बन सकता, ये बात याद रखना। वैसे आप यहाँ देखो, जब यहाँ पे क्वेश्चन में मेरे को मैंगो की वैल्यू 50 मिल गई, तो यहाँ पे कंक्लूजन में 100 कैसे मिल गई, ये वाला कंक्लूजन अपना यहीं पे गलत हो गया। बस इतना सवाल था ये। अब देखो नो एप्पल्स, जब पॉजिटिव सेंटेंस है कभी भी आपका नेगेटिव नहीं बनेगा, यहीं पे गलत हो गया। सम मैंगोज आर एप्पल, देखो सम मैंगोज दे रखा है, सम के मतलब 50 मैंगो की बात करी है। अब यहाँ पे एप्पल 100 था, लेकिन यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट अपना 50 आएगा, तो 100 से 50 बन सकता है, 50 से 100 नहीं बन सकता। तो ये वाला मेरा कंक्लूजन सही है। बाकी कुछ मुझे देखना ही है, देखना ही नहीं है कि यहाँ पे क्वेश्चन में ऑल था, सम था, नो था, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव कोई बनेगा नहीं, और 50 से 50 हो सकता है, 100 से 50 हो सकता है, लेकिन कभी 50 से 100 नहीं होगा। ऐसे यहाँ देखो सवाल में इसने एप्पल की वैल्यू 100 दे रखी है, लेकिन यहाँ सम की वैल्यू, मतलब यहाँ सम की वजह से एप्पल की वैल्यू 50 हो जाएगी, तो यहाँ पे तो ठीक है। और ऐसे मैंगोज अपना पॉजिटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट अपना 50 हो जाएगा, तो ये वाला भी सेंटेंस मेरा बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन थर्ड एंड फोर्थ फॉलो द स्टेटमेंट, बस ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने एक और स्टेटमेंट लिया, इससे आप समझो। जैसे यहाँ पे देखो जामुन है, ठीक है, अब सम लिखा है इसके आगे, तो जामुन का मतलब क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और यहाँ गुआवा है, गुआवा मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट, हालांकि मैंने यहाँ पे लिख रखा था, फिर से लिख दिया, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखो सम गुआवा आर जामुन, दोनों 50 है, और पॉजिटिव सेंटेंस है, 50 था अपना गुआवा भी, और यहाँ पर भी गुआवा है, जामुन भी अपना 50 था, यहाँ पे 50 है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब ये पूरा पॉजिटिव सेंटेंस है, सम जामुन आर गुआवा, तो नेगेटिव सेंटेंस तो बनेगा ही नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे जामुन की वैल्यू 50 है, यहाँ ऑल जामुन की वजह से, ऑल की वजह से यहाँ 100 हो जाएगा, ये वाला अपना गलत हो जाएगा। भाई जब जामुन की वैल्यू 50 है तो 100 कैसे बन सकता है। ऐसे ही गुआवा की वैल्यू यहाँ पे 100 है इसके हिसाब से, कंक्लूजन के हिसाब से, लेकिन यहाँ गुआवा की वैल्यू 50 है, तो यहाँ 100 कैसे बन सकता है, ये भी अपना गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल ओनली कंक्लूजन 1 अपना यहाँ पे क्या कर रहा है,
फॉलो कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अपना यहाँ पे इस सवाल में समझो, देखो अब देखो वो तो आपने समझ लिया, 150 रूल आपने समझ लिया, लगभग आपने 50% समझ लिया। देखो हम इसमें सारे क्वेश्चन बनाएंगे कि दो सेंटेंसेस को हम कैसे कंबाइन करें, फिर नेगेटिव वाले, पॉजिटिव वाले सारे, फिर आइदर और वाले, फिर पॉसिबिलिटीज़ वाले भी सवाल होते हैं। सभी सवालों को हम 150 रूल से बनाएंगे और एकदम बिना पेन उठाए, आपको लगेगा कि बिना पेन उठाए आप कर लोगे इन सवालों को जब आप एक बार सीख गए तो। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखो हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑल वॉचेज आर ऑर्नामेंट, ऑल क्लॉक्स आर वॉचेस। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीजें देखिए, आप कंक्लूजन पढ़ो। ठीक है, यहाँ पे ऑल का मतलब यहाँ पे क्या 100 है, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो अपना ऑब्जेक्ट 50 आ जाएगा, और यहाँ पे ऑल का मतलब क्लॉक्स 100 बन जाएगा, और यहाँ वॉचेस अगर पॉजिटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दे रखा है तो यहाँ 50 हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑर्नामेंट्स सारे पहले 100 और 50 लिख दो सारी जगह। ठीक है, उसके बाद हम मैच कर लेंगे क्योंकि उसके बाद तो हमारा इजी हो जाएगा। ऑल ऑर्नामेंट्स आर क्लॉक्स, एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली, ये जो पहला कंक्लूजन है ऑल ऑर्नामेंट्स आर क्लॉक, एक्चुअली में दोनों स्टेटमेंट को मिला के बन रहा है। ऑर्नामेंट्स अपना यहाँ है, क्लॉक्स यहाँ है। तो देखो सबसे पहले आप ना, सबसे पहले तो यहाँ पर ये नेमिंग कर दो इसकी, ऑल की वजह से ये 100 हो जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका ऑब्जेक्ट 50 हो जाएगा, ऑल की वजह से ये 100 हो जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका ऑब्जेक्ट 50 हो जाएगा। अब ये जो पहला स्टेटमेंट है ये दोनों को मिक्स करके आ रहा है, क्योंकि ऑर्नामेंट्स अपना यहाँ है, क्लॉक्स अपना यहाँ है, तो इन दोनों को मुझे कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन के लिए एक शर्त होती है, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। दोनों सेंटेंसेस में, दो सेंटेंस को अगर मुझे कंबाइन करना है ना, तो उन दोनों में एक वर्ड मेरा कॉमन होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो वॉचेस कॉमन है यहाँ पे, और यहाँ पे वॉचेस कॉमन है, और इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 100 है तो ये अपना कनेक्ट हो जाएगा, तो इससे वॉचेस से ये वाली चीज कनेक्ट हो जाएगी, तो इन दोनों में मेरा रिलेशन बन सकता है। लेकिन 50 की वैल्यू कभी 100 नहीं बनेगी, 50 का 50 ही रहेगा और 100 का 100 ही रहेगा, तो ये दोनों कनेक्ट हो गया मेरा। बिल्कुल भाई, मैंने आपको बताया दो सेंटेंसेस को अगर मुझे कनेक्ट करना है तो मैं उन दोनों सेंटेंस में देखूंगा क्या कॉमन है, और जब कॉमन मिला मुझे कुछ, तो उसमें से एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए और एक की वैल्यू 50 होनी चाहिए, या फिर 100 भी रहे चले, लेकिन एटलीस्ट एक की वैल्यू हमेशा 100 रहनी चाहिए, तभी वो जाके कनेक्ट हो पाएगा। तो यहाँ पे एक की वैल्यू वॉचेस की 100 है, यहाँ पर भली 50 है चल जाएगा, तो यहाँ इसी वजह से ये दोनों कनेक्ट हो गए। अब यहाँ पे देखो पहला कंक्लूजन, ऑल ऑर्नामेंट्स आर क्लॉक्स, अब ये दोनों कनेक्ट हो गए, तो ऑल ऑर्नामेंट्स की वैल्यू इसने 100 बना दी है, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन में 50 दे रखा है तो ये अपना गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो ऑल क्लॉक्स आर ऑर्नामेंट, यहाँ ऑर्नामेंट की वैल्यू 50 है, क्लॉक्स की वैल्यू 100 है, देखो यहाँ पे क्लॉक्स की वैल्यू 100 था, इसका मतलब ये वाला अपना करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर, ये जो कंक्लूजन अपना पहला गलत हो जाएगा, कंक्लूजन 2 इसका बिल्कुल सही था, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बिल्कुल आसानी तरीके से लेके चल रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी कोई डाउट वगैरह रहेगा तो कमेंट बॉक्स का जरूर यूज़ करना, अगली क्लास में मैं इसका थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, एक दो बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको अभी नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिमाइंड करके देखो, देखो दिमाग ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप एक बार समझ गए तो उसके बाद आपका जो काम है बिल्कुल आसान हो जाएगा। पेन आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेन डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, समय एकदम कम हो जाएगा और गलत होने के चांसेस एकदम 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे फायदे भी तो हैं। अब अगला स्टेटमेंट देखो यहाँ पे, ऑल डोर्स आर विंडोज, देखो ऑल की वजह से ये 100 हो जाएगा, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब नो वाले सेंटेंस में मैं बार बार आपको बोलते आ रहा हूँ कि पॉजिटिव सेंटेंस में उसका जो ऑब्जेक्ट होता है 50 हो जाएगा, लेकिन नो वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उसमें ऑब्जेक्ट भी और सब्जेक्ट भी दोनों की वैल्यू 100 होती है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है नो ओपनिंग इज विंडो, मतलब ओपनिंग का एक टुकड़ा भर भी विंडो के अंदर नहीं आएगा। जो जब ओपनिंग का विंडो से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, 1%, 0.01% भी रिलेटेड नहीं है, तो विंडो का भी तो 0.01% रिलेटेड नहीं होगा। इसका मतलब, और यहाँ पे नो लगा है, नो का मतलब दोनों 100 की बात हो रही है कि दोनों में से 100% कोई रिलेशन नहीं है। इसीलिए हमेशा जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, उसमें 100% का रिलेशन होता है, चाहे उसका सब्जेक्ट हो चाहे उसका ऑब्जेक्ट हो। लेकिन पॉजिटिव वाले सेंटेंस में अगर यहाँ ऑल है तो यहाँ पे 100 रहेगा, अगर यहाँ सम होता तो यहाँ 50 होता, और उसका ऑब्जेक्ट हमेशा हमेशा 50 रहेगा। ठीक है, अब देखो पहला कंक्लूजन, ऑल विंडोज आर ओपनिंग। सबसे पहले मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ, ऑल की वजह से यहाँ पे 100 आएगा, और ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ 50 आएगा, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही अपना 100 आएगा। अब यहाँ पे देखो पहला सेंटेंसेस को अगर मैं पढ़ूँ, ऑल विंडोज आर ओपनिंग, देखो विंडोज यहाँ है
और ओपनिंग यहाँ है, तो दोनों को मुझे जोड़ना पड़ेगा। दोनों को जोड़ने के लिए देखो विंडो विंडो कॉमन है दोनों में, यहाँ पर विंडो कॉमन है, यहाँ पर भी विंडो कॉमन है, और मैंने क्या शर्त बताई थी, दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू 100 भी है। लेकिन एक बात आप यहाँ पे समझना, जब भी मैं पॉजिटिव को नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ जोड़ूंगा, जैसे यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट नेगेटिव पॉजिटिव है, दूसरा वाला स्टेटमेंट नेगेटिव है, यहाँ पे ऑल आर दे रखा है और यहाँ नो इज दे रखा है, नो मतलब नेगेटिव, तो जब भी मैं पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ूंगा तो हमेशा जो मेरा कंक्लूजन आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो इन दोनों सेंटेंस को अगर मैं जोड़ता हूँ विंडो विंडो के थ्रू, तो यहाँ पे जो मेरा कंक्लूजन बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव वाला मेरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मतलब कंक्लूजन नंबर मेरा यहाँ पे 1 गलत हो जाएगा। दूसरा कंक्लूजन अगर मैं पढ़ूं, नो ओपनिंग इज डोर, नो ओपनिंग 100 दे रखी है, डोर की वैल्यू देखो इसमें दे रखी है 100 बिल्कुल, और ये नो ओपनिंग मतलब नेगेटिव कंक्लूजन बढ़ेगा। भाई यहाँ पे ये पॉजिटिव स्टेटमेंट था, ये नेगेटिव स्टेटमेंट था, दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा। अब वो चाहे किसी में, चारों में से किसी में भी बन सकता है, ठीक है, वो बात अलग है, वो चारों में से किसी में भी बन सकता है। लेकिन यहाँ देखो नो ओपनिंग, ओपनिंग के हिसाब से यहाँ पर भी 100 वैल्यू है, कंक्लूजन में स्टेटमेंट में भी मेरी 100 वैल्यू है, डोर में मेरी यहाँ पे 100 वैल्यू है कंक्लूजन में देखो, और यहाँ पर भी अगर मैं स्टेटमेंट में देखूँ 100 और 50 में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। यहाँ पे 100 अगर स्टेटमेंट में 100 है तो यहाँ पर भी 100 चलेगा, 50 भी चलेगा, लेकिन अगर स्टेटमेंट में 50 है तो यहाँ कंक्लूजन में 100 नहीं चलेगा। तो यहाँ पे पहले से ऑल डोर्स की वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 है, इसलिए डोर्स की वैल्यू यहाँ पे 100 मेरा सही जाएगा। तो केवल और केवल मेरा यहाँ पे कंक्लूजन 2 मेरा बिल्कुल सही बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे 4-5 क्वेश्चन तक करो, थोड़ा बहुत दाएगा सर के ऊपर से, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। 3-4 क्वेश्चन तक करो, 2 क्लासेस मैंने लिए और 40 से 50 क्वेश्चन करेंगे, इसीलिए 40 से 50 क्वेश्चन लिए और आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा, हर क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर मैं इसके हिसाब से सबसे पहले नंबरिंग कर दूं, ऑल की वजह से यहाँ पे 100 आएगा और पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट हमेशा 50 आएगा। यहाँ पर देखो सम की वजह से, दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है तो सम की वजह से यहाँ पे 50 आएगा, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका ऑब्जेक्ट भी अपना 50 आएगा। ठीक है, अब अगर मैं कंक्लूजन पढ़ूं, सम रोप्स आर लिंक्स, देखो रोप्स यहाँ पर है और लिंक्स यहाँ पर है, तो दोनों मेरे को दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन करने के लिए हम क्या देखते हैं, दोनों में कोई एक चीज कॉमन होनी चाहिए और दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे चेन्स है, यहाँ पर भी चेन्स है, और दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 है, तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा अपना। तो इन दोनों में मैं रिलेशन बना सकता हूँ, और रिलेशन दोनों का 50-50 का बनना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं कंक्लूजन में देखूँ, इसकी वैल्यू भी 50 है 100 के हिसाब से, और ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट भी 100 के हिसाब से होगा। तो देखो दोनों की वैल्यू 50 है और सम रोप्स आर लिंक्स बन सकता है क्योंकि कनेक्ट हो चुका है, तो मेरा कंक्लूजन नंबर 1 सही है। ऑल लिंक, इसका मतलब ये 100 है और यहाँ पर ये 50 है, लेकिन स्टेटमेंट देखोगे तो लिंक्स की वैल्यू तो यहाँ पे 50 है, यहाँ 100 कैसे कर दी, तो ये वाला अपना गलत हो जाएगा। केवल और केवल कंक्लूजन 1 यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, देखो मोस्ट आ गया, मोस्ट का मतलब 50, तो इसकी वैल्यू 50 हो जाएगी। पॉजिटिव सेंटेंस है तो ये ऑब्जेक्ट भी 50 हो जाएगा। सम का मतलब ये 50 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट भी अपना 50 हो जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू भी 50 होगी, पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसकी वैल्यू 50 होगी, और सम की वजह से इसकी वैल्यू 50 होगी, और ऑब्जेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस का ये 50 होगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर मैं कंक्लूजन सबसे पहले पढ़ूं, सम पेंटर्स आर बॉयज, देखो ये ना पहले मतलब एक ही स्टेटमेंट से बन जाएगा, इसके लिए मुझे जोड़ना पड़ेगा नहीं, दूसरे वाले स्टेटमेंट से ही बन जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सम बॉयज आर पेंटर्स लिखा है, सम पेंटर्स आर बॉयज लिख सकता हूँ, भाई दोनों की वैल्यू 50-50 ही रह रही है तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। सम पोइट्स आर पेंटर्स, सम पोइट्स यहाँ दे रखा है, पेंटर्स यहाँ दे रखा है, इसके लिए मुझे जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए मुझे कुछ कॉमन चाहिए, कॉमन मिल भी गया, बॉयज बॉयज कॉमन है, लेकिन एक शर्त और थी जो यहाँ पे फॉलो नहीं किया जा रहा। मैंने बोला था दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, यहाँ तो 50 है, यहाँ पर भी 50 है, किसी एक की वैल्यू अगर 100 रहती तो ये कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ कनेक्ट नहीं हो पाया, इसके वजह से मेरा जो सेकंड वाला ऑप्शन है, जो सेकंड वाला कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा। केवल अपना फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, ऑल की वजह से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट अपना 50 हो जाएगा, ऑल की वजह से यहाँ पे 100 हो जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका ऑब्जेक्ट 50 हो जाएगा, ऑल की वजह से यहाँ 100 हो जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस है तो 50 हो जाएगा, सम की वजह से यहाँ पे 50 हो जाएगा और पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट 50 हो जाएगा। अब अगर मैं पहला कंक्लूजन पढ़ूं, ऑल कोटेज आर पेंसिल, देखो कोटेज यहाँ दे रखा है और पेंसिल यहाँ दे रखा है, तो इन दोनों को मुझे कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन करने के लिए हम क्या देखते थे, कोई भी एक चीज कॉमन, देखो लेंस कॉमन है और दोनों में से एक की वैल्यू 100 है तो कनेक्ट हो जाएगा, दोनों से अपना कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ
अच्छा यहाँ से अगर मैं आपको वैसे आंख बंद कर लो अभी कंक्लूजन पे, मैं यहाँ से क्या क्या यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। देखो यहाँ पेंसिल की वैल्यू 100 है, कॉटेज की वैल्यू 100 है, 50 है। तो मैं यहाँ पे 2-3 कंक्लूजन जो कि खुद से ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो पहला कंक्लूजन तो यहाँ से आ सकता है कि सम पेंसिल्स आर कॉटेज। बिल्कुल ये वाला बिल्कुल मेरा करेक्ट होगा, क्योंकि सम पेंसिल की वजह से पेंसिल के यहाँ पे 50 है, हालांकि स्टेटमेंट मेरे 100 है, तो 100 से 50 तो बन सकता है। और कॉटेज की वैल्यू तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस में यहाँ पे पॉजिटिव कंक्लूजन ले रहा हूँ तो यहाँ पे 50 ही बनेगा। दूसरा अगर मैं ये भी ले सकता हूँ ऑल पेंसिल्स आर कॉटेज, क्योंकि स्टेटमेंट की वैल्यू 100 दे रखी है, तो ऑल पेंसिल्स आर कॉटेज, ठीक है। अच्छा ऐसे भी ले सकता हूँ मैं सम कॉटेज सम कॉटेज सम कॉटेज आर पेंसिल्स, ठीक है। अच्छा बताओ ऐसे ले सकता हूँ क्या, नो कॉटेज कॉटेज नो कॉटेज आर पेंसिल्स। अच्छा बताओ ऐसे ले सकता हूँ। देखो कभी भी अगर पॉजिटिव सेंटेंस है और दोनों में अगर कॉम्बिनेशन चल रहा है तो कभी भी नो वाला आएगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा क्या ऐसे ले सकता हूँ, ऑल कॉटेज आर पेंसिल्स। बताओ कभी ऐसे ले सकता हूँ। भाई यहाँ पर अगर कॉटेज की वैल्यू 50 है तो यहाँ पे ऑल की वजह से यहाँ कॉटेज की वैल्यू 100 आ सकती है, इसका मतलब ये वाला भी स्टेटमेंट मैं नहीं लूंगा। तो केवल ये 3 स्टेटमेंट मेरे बन सकते हैं। और अगर मैं देखूँ यहाँ पे ऑल कॉटेजेस आर पेंसिल, जब यहाँ पे कॉटेज की वैल्यू 50 है, हालांकि मेरे दोनों सेंटेंस अब कम, दोनों स्टेटमेंट मेरे कंबाइन हो गए, लेकिन तब भी जो कॉटेज की वैल्यू अगर स्टेटमेंट मेरी 50 है तो यहाँ कंक्लूजन में इसने 100 कैसे कर दिया, ऑल की वजह से यहाँ पे 100 है, तो ये वाला अपना गलत हो जाएगा, ये वाला कंक्लूजन अपना नहीं फॉलो करेगा। सम कॉटेजेस आर पेंसिल ये बन सकता है, क्योंकि यहाँ कॉटेजेस की वैल्यू 50 है, पेंसिल की वैल्यू 50 है, और दोनों कनेक्ट हो जाएंगे लेंस की वजह से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केवल और केवल मेरा कंक्लूजन 2 ही यहाँ पे फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो इसको मैं पहले लिख देता हूँ सही से, आप ना इसका बना के, मतलब बनाने तो अब जो है नहीं खुद करने की, अब इसका कोशिश करो। वेन डायग्राम का तो मैंने यहाँ पे झंझट ही खत्म कर दिया। अब यहाँ पे सम और 50 वगैरह ये सब करके, मतलब जो 100 है 50 है, इसकी नेमिंग करके इस सवाल को सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इंडक्टर्स है, ठीक है, इंडक्टर्स लिख दो, इंडक्टर्स। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, देखो सबके पहले हम नेमिंग कर देते हैं। ऑल इंडक्टर्स की वजह से यहाँ पे 100 हो जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ 50 हो जाएगा। सम की वजह से यहाँ पे 50 हो जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर भी 50 हो जाएगा। ऑल एटॉमिक नंबर, ऑल की वजह से यहाँ पे 100 हो जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है तो 50 हो जाएगा। ऑल एटॉमिक नंबर यहाँ तो 100 रहेगा, कंडेंसर पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ 50 हो जाएगा। सम की वजह से यहाँ पे 50 हो जाएगा, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट अपना 50 हो जाएगा। सम की वजह से यहाँ 50 हो जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ 50 हो जाएगा। ऑल की वजह से यहाँ 100 हो जाएगा, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो अपना ऑब्जेक्ट 50 हो जाएगा। अब अगर मैं देखूँ पहला स्टेटमेंट अगर मैं पढ़ूँ, पहला कंक्लूजन, ऑल एटॉमिक नंबर आर कंडेंसर। देखो एटॉमिक नंबर कहाँ है, एटॉमिक नंबर मैं देख पा रहा हूँ, एटॉमिक नंबर देखो यहाँ है, और कंडेंसर अपना यहाँ है। इन दोनों को क्या मैं जोड़ सकता हूँ, देखो कुछ कॉमन ही नहीं है। यहाँ रजिस्टर, एटॉमिक नंबर, इंडक्टर, कंडेंसर, कुछ कॉमन ही नहीं है। तो यहाँ पे 100, एक किसी, देखो दो चीज चाहिए होता है, एक तो चीज कॉमन होना चाहिए कोई भी एक चीज, दूसरा 100 होना चाहिए, दोनों में से कोई एक 100 होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, तो अपना कंक्लूजन नंबर 1 जो है गलत हो गया। अच्छा दूसरा अगर देखें, सम एटॉमिक नंबर आर कंडेंसर, सम, अब वही तो दे रखा है, बस उसको रिवर्स कर रखा है, ये भी अपना गलत हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक और कंडेंसर में कुछ रिलेशन बनेगा ही नहीं, क्योंकि इंडक्टर्स और रजिस्टर्स दे रखा है, कोई जुड़ाव है ही नहीं यहाँ पे, दोनों स्टेटमेंट में कंबाइन कर ही नहीं सकता। अच्छा तीसरा स्टेटमेंट अगर मैं, या तीसरा कंक्लूजन अगर मैं पढ़ूँ, सम कंडेंसर आर रजिस्टर, कंडेंसर अपना यहाँ है, रजिस्टर यहाँ है, क्या मैं इसको कर सकता हूँ। देखो दोनों में इंडक्टर्स है, दोनों में इंडक्टर्स है, और इसको मैं कंबाइन भी कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर्स की वैल्यू 100 है, यहाँ इंडक्टर्स की वैल्यू 50 है, तो इसकी वजह से ये अपने क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सम कंडेंसर आर रजिस्टर्स, सम रजिस्टर्स आर कंडेंसर, तो ये दोनों रिलेशन बन सकते हैं। अच्छा यहाँ पे ये भी नहीं बन सकता ऑल कंडेंसर आर रजिस्टर, या फिर ऑल रजिस्टर्स आर इंडक्टर। क्यों कंडेंसर, क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू 50-50 है, तो केवल दोनों के बीच में, चाहे वो कंडेंसर की तरफ से चाहे वो रजिस्टर की तरफ से, सम का रिलेशन बन सकता है। और यहाँ पे यही दे रखा है सम कंडेंसर आर रजिस्टर, तो अपना कंक्लूजन नंबर 3 तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। अच्छा यहाँ देखिए रजिस्टर्स और कंडेंसर में बन सकता है, लेकिन रजिस्टर की वैल्यू 100 नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ रजिस्टर की वैल्यू 50 है, जब स्टेटमेंट में 50 है, यहाँ पर भी 50 है, लेकिन मुझे इस वाले की जरूरत नहीं, क्योंकि एटॉमिक नंबर के साथ है ना, और इसको मैं जोड़ भी नहीं सकता क्योंकि दोनों में 50-50 है। तो यहाँ पे एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए थी रजिस्टर, है ना, स्टेटमेंट में, लेकिन यहाँ 50, यहाँ पे मतलब 100 होगी तभी यहाँ पे कंक्लूजन में 100 आ सकता है, लेकिन यहाँ इसने स्टेटमेंट में तो मेरे 50 है, लेकिन यहाँ इसने कंक्लूजन में 100 ले रखा है, तो ये वाला मेरा गलत हो जाएगा। केवल और केवल मेरा कंक्लूजन 3 फॉलो करेगा,
और थर्ड देखो इसको सही कर लेना, कंक्लूजन नंबर थर्ड फॉलो करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक्चुअली में बी और डी ऑप्शन बिल्कुल सेम सेम है ना, तो एक तो थर्ड होगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। केवल और केवल कंक्लूजन थर्ड ही अपना यहाँ पे फॉलो कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे सम की वजह से यहाँ तो 50 हो जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट अपना 50 हो जाएगा। ऑल की वजह से यहाँ 100 हो जाएगा, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ 50। देखो दोनों कनेक्ट कनेक्ट, देखो प्लेयर की वजह से और दोनों में से कोई एक 100 है तो कनेक्ट हो जाएगा। तो मैन और एथलीट में मैं सम का रिलेशन बना सकता हूँ दोनों तरफ से। नो का रिलेशन तो कभी बनेगा ही नहीं, बस यही गलत हो गया, क्योंकि दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है, कभी कनेक्ट होंगे तो नो का रिलेशन कभी भी नहीं बनाएंगे। ऑल मैन ऑल की वजह से यहाँ पे 100 आ जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट में देखो मैन की वैल्यू 50 है तो ये भी अपना गलत हो जाएगा। सम एथलीट्स आर मैन, सम एथलीट्स आर मैन, बिल्कुल दोनों में सम का रिलेशन बन सकता है। केवल और केवल कंक्लूजन थर्ड फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो ऑल नैपकिन की वजह से यहाँ पे 100 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट अपना पॉजिटिव सेंटेंस का 50 हो जाएगा, यहाँ पे अपना 100 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट अपना 50 हो जाएगा। देखो दोनों में नैपकिन कॉमन है और एक की वैल्यू 100 है तो कनेक्ट हो सकता है। अब अगर मैं यहाँ देखूँ सम टॉवल्स आर रेग, यहाँ पे इसकी 50 है और इसकी 50 है, इन दोनों में रिलेशन बन सकता है। क्या क्या रिलेशन बन सकता है? सम टॉवल्स आर रैक्स बन सकता है। अच्छा ऐसे ही बन सकता है सम रैक्स आर टॉवेल्स बन सकता है। ऑल रैक्स, क्योंकि यहाँ पे ऑल की वैल्यू 100 है तो ऑल रैक्स आर टॉवेल्स ऐसे ही बन सकता है, लेकिन ऑल टॉवेल्स आर रैक्स ऐसे नहीं बन सकता, क्योंकि टॉवेल्स की वैल्यू 50 है, 100 नहीं बन सकता यहाँ पे। तो ये सारी जो है रिलेशंस, ये सारे कंक्लूजन मेरे यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ मैं। तो सम टॉवेल्स आर रैक्स, सम टॉवेल्स आर रैक्स बिल्कुल बन सकता है। यहाँ पे रैक्स की वैल्यू 50 है, यहाँ पे 100 है तो 100 से 50 बन सकता है। ऑल रैक्स आर टॉवल, ऑल रैक्स आर टॉवल, बिल्कुल रैक्स की वैल्यू 100 हो सकती है, क्योंकि मेरे स्टेटमेंट में रैक्स की वैल्यू 100 दे रखी है, तो 100 से 100 बन सकता है, 50 से 100 नहीं बन सकता था। तो यहाँ पे रैक्स की वैल्यू 100 दे रखी है तो यहाँ पे 100 सही है बिल्कुल, और टॉवेल्स की वैल्यू यहाँ पे 50 है तो बिल्कुल सही है, रिलेशन बन सकता है, दोनों फॉलो कर रहे हैं। बहुत कंक्लूजन 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो यहाँ पे स्क्वायरल्स, ऑल की वजह से इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी, पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट अपना 50 हो जाएगा। लिजार्ड यहाँ पर भी है और दोनों में मतलब एक 150 है, क्योंकि ऑल की वजह से इस हो जाएगा तो दोनों कनेक्ट हो गया, और गूज की वैल्यू यहाँ पे 50 है। तो सम स्क्वायरल्स आर नोट गूज, नोट वाला तो कभी बनेगा नहीं, दो पॉजिटिव सेंटेंस को अगर मैं जोड़ूं तो कभी भी नेगेटिव वाला कंक्लूजन आएगा ही नहीं। अब यहाँ पे सम लिजार्ड्स आर स्क्वायरल, सम लिजार्ड्स आर स्क्वायरल, भैया केवल केवल पहले स्टेटमेंट से ही बन रहा है ये वाला जो अपना दूसरा कंक्लूजन है। तो सम लिजार्ड्स आर स्क्वायरल बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सम की वजह से 50 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस की वजह से 50, तो स्क्वायरल की वैल्यू तो स्टेटमेंट में 100 दे रखी है, 100 से 50 तो बन ही सकता है, अपना कंक्लूजन टू फॉलो कर रहा है। अच्छा सम गूज आर स्क्वायरल, सम गूज आर स्क्वायरल, देखो ये दोनों तो लिजार्ड की वजह से कनेक्ट हो ही गए ना, तो सम गूज, सम का मतलब यहाँ पे 50 है, स्क्वायरल पॉजिटिव सेंटेंस है तो ये 50 है, तो बिल्कुल बन सकता है। वैसे तो स्टेटमेंट में 100 दे रखी है, अगर यहाँ पे ये बोलता ऑल स्क्वायरल्स आर गूड्स तो भी मेरा सही होता, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू 50 ही रखी है, तो दोनों में 50-50 का रिलेशन बिल्कुल बन सकता है। ऑल गूज नहीं होता, क्योंकि ऑल की वजह से यहाँ पे गूज की वैल्यू 100 हो जाती, तो यहाँ पे 100 तो बन नहीं सकती, क्योंकि स्टेटमेंट वैल्यू 50 दे रखी है। तो सम गूज आर स्क्वायरल बन सकता है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब कंक्लूजन नंबर थर्ड भी मेरा फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे दोनों कंक्लूजन सेकंड और थर्ड वाले फॉलो कर रहे हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे, ऑल पोस्ट कार्ड्स आर एनवेलप, ऑल की वजह से यहाँ पे 100 आ जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट अपना 50 आ जाएगा, और यहाँ पे नो की वजह से यहाँ पे 100 हो जाएगा और ऑब्जेक्ट भी अपना 100 हो जाएगा, क्योंकि नो वाले सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में अपना ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों 100 होते हैं। अब सम की वजह से यहाँ 50 आ जाएगा, यहाँ पे अपना 50 आ जाएगा, नो की वजह से दोनों ही अपने 50 आ जाएंगे, दोनों ही अपने 100 आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी पोस्ट कार्ड भी अपना 100 हो जाएगा, और यहाँ पर ये भी 100 हो जाएगा। अब अगर मैं देखूँ पहला कंक्लूजन अगर मैं पढ़ूं, सम एनवेलप आर पोस्ट कार्ड, देखो ये तो अपने केवल और केवल पहले स्टेटमेंट से ही बन जाएंगे, क्योंकि सम की वजह से यहाँ पे एनवेलप हो सकता है और पोस्ट कार्ड भाई यहाँ पे ये 50 बना है, तो सम एनवेलप्स आर पोस्ट कार्ड लिख सकता हूँ, सम एनवेलप्स आर पोस्ट कार्ड बिल्कुल लिख सकता हूँ। पहला वाला अपना कंक्लूजन बिल्कुल सही है, फॉलो कर रहा है। नो पेपर इज एनवेलप, पेपर और एनवेलप भाई दोनों 100 है, नो पेपर इज एनवेलप लिखूं तो भी 100 बनेंगे, बिल्कुल नेगेटिव सेंटेंस से नेगेटिव कंक्लूजन तो ड्रॉ किया जा सकता है, और इवन नेगेटिव कंक्लूजन से नेगेटिव ही कंक्लूजन ड्रॉ किया जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो, नो पोस्ट कार्ड इज पेपर, देखो पोस्ट कार्ड यहाँ है और पेपर यहाँ है, देखो एनवेलप और यहाँ पे एनवेलप दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 है तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, तो पेपर
और पोस्ट कार्ड में हमेशा नेगेटिव रिलेशन बनेगा, क्योंकि मैंने दो नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ा है, एक अपना पॉजिटिव है, एक अपना नेगेटिव है, दोनों का जो मैं जोड़ूंगा तो नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा। और नेगेटिव ही दे रखा है, नो पोस्ट कार्ड इज पेपर, और दोनों की वैल्यू 100 है। और स्टेटमेंट में भी देखो दोनों की वैल्यू 100 है, यहाँ पर भी अपने पोस्ट कार्ड की वैल्यू 100 है, पेपर की वैल्यू भी 100 है, और नेगेटिव बन रहा है क्योंकि दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ा है, तो ये भी अपना फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे तो सारे कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल द कंक्लूजन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो सम की वजह से यहाँ पे 50 हो जाएगा, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर भी 50 हो जाएगा। ऑल की वजह से यहाँ पे 100 हो जाएगा, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट अपना 50 हो जाएगा। सम की वजह से यहाँ पे 50 हो जाएगा, यहाँ पर भी अपना 50 हो जाएगा। नो की वजह से अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों 100 हो जाएगा, बिल्कुल। अच्छा एक बात और ध्यान दो भाई, दोनों ही सब्जेक्ट दोनों ही स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले स्टेटमेंट की तो जगह ही नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। नेगेटिव स्टेटमेंट अपना पहले गलत हो गया, चेक करूंगा भी नहीं मैं, समय जो भी जाता नेगेटिव चेक करने में वेन डायग्राम के हिसाब से, तो मैं यहाँ पे करना ही नहीं अब। अच्छा सम की वजह से ये 50 हो जाएगा, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट भी अपना 50 हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे पहले कंक्लूजन को पढ़ूं, सब मोबाइल्स आर हैवी आइटम्स, देखो मोबाइल्स यहाँ है, हैवी आइटम्स है, तो मुझे दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। देखो इंस्ट्रूमेंट से इंस्ट्रूमेंट्स में कनेक्ट कर सकता हूँ, दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 भी है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सम मोबाइल्स आर हैवी आइटम और सम हैवी आर आइटम, सम हैवी आइटम्स आर मोबाइल्स। ऐसा नहीं लिख सकता ऑल मोबाइल्स आर हैवी आइटम्स, क्योंकि ऑल की वजह से यहाँ पे मोबाइल्स की फिर 100 वैल्यू हो जाएगी, स्टेटमेंट मेरी 50 वैल्यू दे रखी है मोबाइल्स की, तो यहाँ पे ऑल तो मैं किसी भी तरफ से नहीं बना सकता, लेकिन दोनों तरफ से मैं सम का रिलेशन बना सकता हूँ। तो सम मोबाइल्स आर हैवी आइटम्स बिल्कुल सही होगा, और सम हैवी आइटम्स आर इंस्ट्रूमेंट, सम हैवी आइटम्स आर इंस्ट्रूमेंट, ये तो अपना दूसरे वाले स्टेटमेंट से ही बन रहा है। देखो सम हैवी आइटम्स आर इंस्ट्रूमेंट, इसके हिसाब से दोनों 50-50 है, तो दूसरा ही स्टेटमेंट लगा है, तो दोनों ही अपने यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला भी सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा ऑल की वजह से इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट अपना 50 हो जाएगा। सम की वजह से इसकी वैल्यू 50 हो जाएगी, पॉजिटिव सेंटेंस है तो अपना 50 हो जाएगा। यहाँ पर ये 50 हो जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट अपना 50 हो जाएगा। यहाँ पर ये 50 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट भी अपना 50 हो जाएगा। ये भी अपना 50 हो जाएगा, और ये भी अपना 50 हो जाएगा। अब तो आपको पता लग ही रहा होगा कि आखिर क्यों 50 हो जाएगा। पहला अगर मैं कंक्लूजन पढ़ूँ, सम फार्म हाउस आर फील्ड, देखो फार्म हाउस यहाँ दे रखा है और फील्ड भी यहाँ दे रखा है, अगर एक ही सेंटेंस में हम दे रखा है तो हम सबसे पहले उसी सेंटेंस में प्रियोरिटी रखेंगे। तो सम फार्म हाउस आर फील्ड, भाई सम की तरफ से इधर से तो जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों की वैल्यू 50-50 है, मेरे स्टेटमेंट में इवन फील्ड की वैल्यू तो 100 है, तो 100 से 50 बन सकता है, और पॉजिटिव कंक्लूजन है तो ये पहला वाला तो मेरा बिल्कुल करेक्ट है। सम गार्डन्स आर फील्ड, देखो यहाँ पर भी बन सकता है, भाई दोनों की वैल्यू 50-50 है, स्टेटमेंट में दोनों की वैल्यू 50-50 है। अगर कंक्लूजन में किसी एक की वैल्यू भी 100 हो जाती है तो मेरा गलत हो जाता है, लेकिन स्टेटमेंट में दोनों की वैल्यू 50 है, कंक्लूजन में भी दोनों की वैल्यू 50 है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इधर से अगर सम का रिलेशन दे रखा है, दोनों की वैल्यू 50-50 है, तो इधर से भी मैं सम का रिलेशन बना सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो सम फार्म हाउसेज आर गार्डन, सम फार्म हाउसेज यहाँ दे रखा है, गार्डन यहाँ दे रखा है, तो दोनों को कनेक्ट के लिए एक चीज चाहिए कॉमन, और दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तो देखो यहाँ पे फील्ड से फील्ड कनेक्ट हो जाएगा, किसी एक की वैल्यू 100 भी दे रखी है, तो यहाँ पर इन दोनों में सम का रिलेशन ही बना सकता हूँ केवल दोनों तरफ से, ऑल का तो बना ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि दोनों की वैल्यू 50-50 है, तो सम का रिलेशन मेरा बिल्कुल बनेगा। तो ऑल कंक्लूजन फॉलो, ऑल द कंक्लूजन, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल द कंक्लूजन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो ऑल की वजह से अपना 100 हो जाएगा, ये अपना 50 हो जाएगा। नो की वजह से अपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही 100 हो जाएंगे, बिल्कुल। अब यहाँ पे नो है तो यहाँ पे ये 100 हो जाएगा, ये भी अपना 100 हो जाएगा क्योंकि नो वाला सेंटेंस है, ये अपना 50 हो जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस है सम की वजह से, और ऑब्जेक्ट भी अपना 50 हो जाएगा। नो है तो अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही अपना 100 रहेगा। अब अगर मैं पहला कंक्लूजन पढ़ूँ, नो कॉलेज इज स्कूल, देखो कॉलेज यहाँ दे रखा है, स्कूल यहाँ दे रखा है, तो मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के लिए देखो स्कूल से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पर भी स्कूल है, दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 दे रखी है, तो मैं बिल्कुल कनेक्ट कर सकता हूँ। और अगर मैं देखूँ तो ये वाला अपना पॉजिटिव सेंटेंस है, ये अपना नेगेटिव सेंटेंस है, दोनों से मैं करूँगा तो निष्कर्ष हमेशा हमेशा नेगेटिव सेंटेंस आएगा। तो स्कूल से मैंने जब कनेक्ट किया तो पार्क और कॉलेज में जो आएगा रिलेशन वो मेरा नेगेटिव आना चाहिए। तो कॉलेज और स्कूल का यहाँ पे दे रखा है, मतलब कॉलेज और स्कूल का, लेकिन एक सेकेंड, ये तो मैं तो इसको केवल पहले वाले स्टेटमेंट से बना सकता हूँ, दूसरे वाले स्टेटमेंट से बना सकता हूँ, क्योंकि दोनों में ही मिल रहा है, कॉलेज भी यहाँ पर है, स्कूल भी यहाँ पर है, तो नो कॉलेज इज स्कूल तो मैं लिख ही सकता हूँ। तो अपना कंक्लूजन नंबर फर्स्ट तो सही है, यहाँ पे मुझे कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरे में मेरे को जरूरत है, दूसरे में भी जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल और पार्क दोनों एक ही सेंटेंस में मिल गए, और मैं लिख भी सकता हूँ दोनों। देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट में यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, तो सम स्कूल्स और सम पार्क दोनों में 50-50 वैल्यू, इवन यहाँ तो पार्क की वैल्यू 100 है, तो 50 तो बनी सकती है, तो ये वाला भी अपना कंक्लूजन सही है। अच्छा नो पार्क इज कॉलेज, नो पार्क इज कॉलेज बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि दोनों की वैल्यू 100-100 है,
पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ूंगा तो हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा, तो बिल्कुल जोड़ सकता हूँ। ये भी मेरा फॉलो कर रहा है, तो ऑल द कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो देखो एक तरीका करना, वीडियो को रिमाइंड करना। ऑनलाइन का जमाना है, डिजिटल इंडिया अपना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो वीडियो को पीछे करना, नहीं समझ में आया तो फिर से समझना। लेकिन यही तरीका बेस्ट तरीका है जो मैंने आपको समझाया है। अब इससे ज़्यादा अगर मैं दूसरी बार भी समझाऊँ तो ऐसे ही समझाऊंगा, इवन इससे भी कम समय में समझाऊंगा। तो इससे बढ़िया है कि मैं इसको फिर से समझाऊं, आप वीडियो को रिमाइंड करो और इसको एक बार और समझो अगर नहीं समझ में आया तो। हम अगले आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अपना देखो भाई, ऑल की वजह से इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी और पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट हमेशा 50 होगा। नो की वजह से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की वैल्यू हमारी यहाँ पे 100 रहेगी। अब यहाँ पे सम की वजह से ये 50 हो जाएगा, ये भी अपना 50 हो जाएगा, ये भी अपना 50 हो जाएगा, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट भी अपना 50 होगा। नो की वजह से अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही 100 रहेगा। अब अगर मैं पहला कंक्लूजन पढ़ूं, सम चॉकलेट्स आइसक्रीम, देखो चॉकलेट अपना याद रखा, आइसक्रीम अपना याद रखा, क्या मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूँ? जूस की वजह से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जूस की वैल्यू 100 है, यहाँ 50 है। और यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये वाला अपना पॉजिटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अगर मैं दोनों को कनेक्ट करूँ तो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस मिलेगा, लेकिन यहाँ चॉकलेट्स और आइसक्रीम में पॉजिटिव सेंटेंस दे रखा है, पॉजिटिव रिलेशन दे रखा है, हमेशा इन दोनों में नेगेटिव बनेगा क्योंकि इस नो की वजह से। तो ये वाला अपना गलत हो जाएगा, पॉजिटिव कभी भी नहीं आएगा। अगर मैं दो पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ता हूँ तो हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन आएगा। अच्छा, जूस और आइसक्रीम में देखो, जूस यहाँ है, आइसक्रीम यहाँ है, पहले स्टेटमेंट से ये बन सकता है। तो यहाँ पे सम जूसेस आर आइसक्रीम लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अपना कंक्लूजन सेकंड वाला तो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, नो आइसक्रीम इज चॉकलेट, आइसक्रीम और चॉकलेट में रिलेशन दे रखा है, नो की वजह से दोनों 100 है और स्टेटमेंट में भी दोनों की वैल्यू 100 है, और दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो नेगेटिव स्टेटमेंट बनेगा। इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन मेरा बिल्कुल सही है। तो सेकंड एंड थर्ड मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओनली कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड फॉलो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। भाई, ऑल की वजह से इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी, पॉजिटिव सेंटेंस है तो अपना ऑब्जेक्ट 50 हो जाएगा। ऑल की वजह से इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी, पॉजिटिव सेंटेंस है तो अपना 50 हो जाएगा। सब पे आप लिख दो पहले 100 50, सब पे 50 50 के नोट फेंक दो यहाँ पे, तो ये 50 हो जाएगा, ये भी अपना 50 हो जाएगा और ये भी अपना 50 हो जाएगा, और ऑल की वजह से ये अपना 100 हो जाएगा और ये अपना 50 हो जाएगा। अब अगर मैं पहले कंक्लूजन को पढ़ूँ, सम स्क्रू ड्राइवर्स आर इक्विपमेंट, देखो स्क्रू ड्राइवर्स और इक्विपमेंट पहले सेंटेंस से बन सकता है। भाई यहाँ पे अगर ऑल इक्विपमेंट्स आर स्क्रू ड्राइवर है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, सम स्क्रू ड्राइवर्स आर इक्विपमेंट्स। अगर मैं यहाँ पे सम इक्विपमेंट्स आर सम स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, सम स्क्रू ड्राइवर बोला है ना कल, सम स्क्रू ड्राइवर्स आर इक्विपमेंट्स, तो यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर्स की वैल्यू 50 है, यहाँ पर भी 50 है, और पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। देखो यहाँ पे इक्विपमेंट की वैल्यू 100 थी, 100 से 50 बन सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे 50 रहता तो यहाँ 100 नहीं बन सकता। तो ये वाला मेरा बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। और आपको समझ में आ रहा होगा, मैं कभी कभी ऐसे लिख के समझा दे रहा हूँ। सम स्क्रू ड्राइवर्स आर मशीन, सम स्क्रू ड्राइवर्स आर मशीन यहाँ दे रखा है, तो दोनों को मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। इक्विपमेंट से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि दोनों में इक्विपमेंट कॉमन है और किसी एक की वैल्यू 100 है। तो सम स्क्रू ड्राइवर्स आर मशीन, अगर ये ऑल मशीन आर स्क्रू ड्राइवर देता तो भी ऐसे ही होता। तो यहाँ पे सम स्क्रू ड्राइवर आर मशीन, दोनों की वैल्यू 50 50 है, इवन स्टेटमेंट में तो मशीन की वैल्यू 100 है, तो 100 से 50 बन सकता है। स्क्रू ड्राइवर की 50 है तो 50 से 50 तो बन ही सकता है। ऑल इक्विपमेंट्स आर मशीन, ऑल इक्विपमेंट्स आर मशीन, अगर इसमें देखूं तो देखो ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये केवल और केवल सेकंड स्टेटमेंट से ही मेरा यहाँ पे मैच कर रहा है। यहाँ पे इक्विपमेंट की वैल्यू 50 है, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे 100 दे रखा है, तो ये 100 कैसे बन सकता है? अब ये जो अपना थर्ड वाला कंक्लूजन है ना, इसके लिए मुझे फर्स्ट सेंटेंस के लिए इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्विपमेंट्स और मशीन दोनों में जो रिलेशन है वो मेरे को केवल और केवल सेकंड से ही मिल जाएगा। अगर सेम स्टेटमेंट मिल जाता है मुझे उसी को प्रायोरिटी देनी है, लेकिन यहाँ इक्विपमेंट्स के देखो वैल्यू 50 है, तो यहाँ 100 कैसे होता? अगर यहाँ होता ना सम इक्विपमेंट्स आर मशीन या फिर ऑल इक्विपमेंट्स आर ऑल मशीन्स आर इक्विपमेंट्स, तो वो सही होता। तो ये वाला अपना ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो गलत है, क्योंकि 50 से 100 नहीं बन सकता। तो केवल फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक बात, हाँ, जैसे कई एग्जाम लेते हैं, कई एग्जाम नहीं ले लेते, लेकिन आजकल ये सब पूछा भी नहीं जाता। जैसे अगले वाले में बता देता हूँ, जैसे अगर ये स्टेटमेंट है ऑल बियर्स आर हॉर्सेस, और सेम टू सेम मैंने अगर कंक्लूजन में ये लिख दिया ना ऑल बियर्स आर हॉर्सेस, तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। तो अगर ये सेंटेंस है, अगर मैंने सेम टू सेम यहीं पे लिख दिया तो चीटिंग माना जाता है। लेकिन ऐसे सवाल आते नहीं है, क्योंकि कुछ एग्जाम, कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कुछ बोर्ड होते हैं, इसको सही मानते हैं, कुछ गलत मानते हैं। जैसे यूपीएससी तो हमेशा गलत मानता है, एसएससी वाले इसको पहले सही मानते थे, है ना, फिर बाद में फिर गलत मानने लगे, और फिर बाद में तो ये पूछने ही बंद कर दिए। तो खैर ऐसा आएगा नहीं, लेकिन आपको पता रहना चाहिए। अगर आपको कहीं दिख जाए तो उसका आंसर पीछे देख के
और फिर वहाँ से अपना एक अपना माइंडसेट बनाना कि मुझे क्या करना है पेपर में। जैसे आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, आपके पास अगर जीडी का कोई आंसर की आती है, और अगर अभी आप तैयारी करो, अगर अभी आपने पेपर नहीं दिया और आप वहाँ पे देख रहे हो कि सेम स्टेटमेंट है, सेम कंक्लूजन भी दे रखा है और आंसर की में उसको सही मान रखा है, तो आप फिर हमेशा जीडी का पेपर जब भी देना या फिर कोई किसी भी एसएससी का देना, तो वहाँ पे उसको सही मानना। ठीक है। अभी तक तो ऐसा पूछा जा नहीं रहा है आजकल, लेकिन बताना मेरे को जरूरी लगा तो मैंने बता दिया। अब यहाँ देखो, हालांकि कुछ काम की बात है नहीं उतनी इंपॉर्टेंट, पहले इस सवाल को ध्यान दो भाई। ऑल कोक्स आर बियर, भाई ऑल की वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी, पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट अपना 50 हो जाएगा। ऑल की वजह से इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी, पॉजिटिव सेंटेंस है तो अपना 50 हो जाएगा। सम की वजह से इसकी वैल्यू 50 हो जाएगी, पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऑब्जेक्ट भी अपना 50, ये भी 50, ये भी अपना 50। ऑल की वजह से ये अपना 100 हो जाएगा और पॉजिटिव सेंटेंस है तो अपना 50 हो जाएगा। पहले अगर कंक्लूजन को देखो, सम बियर्स आर कोक्स, देखो सम बियर्स आर कोक्स पहले स्टेटमेंट से मिल जाएगा। सम बियर्स आर कोक्स बिल्कुल लिख सकता हूँ, पहला वाला मेरा बिल्कुल सही है। सम हॉर्सेस आर कोक्स, सम हॉर्सेस और कोक्स यहाँ यहाँ दे रखा है, तो दोनों को मुझे जोड़ना पड़ेगा। देखो बियर से मैं जोड़ सकता हूँ क्योंकि दोनों में बियर कॉमन है और एक की वैल्यू 100 है, तो सम हॉर्सेस आर कोक्स बिल्कुल लिख सकता हूँ क्योंकि सम की वजह से हॉर्सेस की वैल्यू 50 है, स्टेटमेंट भी 50 है, कोक्स की वैल्यू मैं 100 से 50 कर सकता हूँ, ये वाला मेरा कंक्लूजन सही है। अच्छा, ऑल कोक्स आर हॉर्सेस, ऑल कोक्स आर हॉर्सेस बिल्कुल लिख सकता हूँ। ऑल की वैल्यू स्टेटमेंट मेरी 100 दे रखी, कंक्लूजन में मेरा हो सकता है 100, हॉर्सेस की वैल्यू 50 है तो यहाँ पर भी हॉर्सेस की वैल्यू 50 हो सकता है, तो मेरे तीनों कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, तो ऑल द कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मैंने भी जो भी यहाँ पे मैंने 16 क्वेश्चन करवाए, पूरा कंसेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है और सभी को जोड़ने की भी कोशिश करी है। मतलब दोनों स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट अगर दे दे तो उसको कैसे जोड़ के हम करें, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। और आज की क्लास में इतना ही, और कल की क्लास में हम इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे। और इस क्लास की पीडीएफ का लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूँ। इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चन को एक बार और लगा दोगे ना, तो आपको जो 150 वाला रूल है वो एकदम मजबूत हो जाएगा, कंसेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इससे क्या है ना कि इसका फ़ायदा क्या है, कभी भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर आप यहीं पे देखो ना, तो आप बिना पेन उठाए कर सकते हो, लेकिन मैं कैसे आपको बताऊंगा कि बिना पेन उठाए, मेरे को तो लिख के आपको दिखाना पड़ेगा। और वैसे भी आप देखो ना, यहाँ पे वेन डायग्राम बनाते, फिर 3-3 कंक्लूजन आप चेक करते। पहले तो आप यहाँ पे अगर 3 स्टेटमेंट है, इसको हमने कितना इजीली, अगर हम इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, तो हमारा मतलब हाथ इतना ज़्यादा बैठ जाता है कि वेन डायग्राम में अगर हमें 40-50 सेकंड लग रहे हैं ना, तो 150 रूल से हमें केवल 10 से 20 सेकंड में सवाल हो जाएगा। जितने देर में तो वेन डायग्राम वाला बच्चा उसको रीड करेगा, उतने देर में हम सवाल को सॉल्व करके अगले सवाल पे चल चुके होंगे। तो ये फायदा है 150 रूल का। ठीक है, तो खैर आई होप आप समझ पा रहे होगे जो भी मैंने कह रहा हूँ यहाँ पे। और इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चन के एक बार और पीडीएफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, आपके कंसेप्ट और भी मजबूत हो जाएंगे। बाकी आपका कोई भी फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स का जरूर यूज़ करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरीके से हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता हूँ और हमेशा लेकर आते रहूँगा। और आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं हम पूरा सिलोजिज्म का जो एंडिंग पार्ट है, पार्ट 2, जिसमें हम सिलोजिज्म को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।